नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर की बड़ी बहस में। जहां पेट्रोल डीजल के दाम सियासत का मसला हमेशा से ही रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर सियासत हो रही है। यह अलग बात है कि सियासत से, विरोध से, प्रदर्शनों से इसके दाम पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन ये तेल, आपका तेल जरूर निकालते हैं, आपकी परेशानी जरूर बढ़ाते हैं। और मध्य प्रदेश में भी इस वक्त पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने लोगों की परेशानी बढ़ाई हुई है, उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ाई हुई है। मध्य प्रदेश में प्रीमियम पेट्रोल शतक पूरा कर चुका है। सामान्य पेट्रोल के दाम भी 96 रुपए के पार चले गए हैं और तो डीजल भी 86 रुपए के पार जा चुका है। आप किचन का बजट बढ़ने पर बैलेंस करने तब्दीली कर सकते हैं। मसलन तुअर की दाल महंगी होने पर विकल्प के तौर पर चने की दाल खरीद सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर आप इनके इस्तेमाल को नहीं रोक सकते। यानी पेट्रोल की कीमतें कितनी भी बढ़ जाएं तो नौकरी पेशा तो दफ्तर जाएगा ही। ऐसा ही डीजल के साथ भी है। डीजल की कीमतों का असर तो सीधे महंगाई के तौर पर नजर आता है। आखिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर वाहनों में अमूमन डीजल ही इस्तेमाल होता है। तो समझिए कि जैसे शरीर को जीवंत रखने खाना रूपी ऊर्जा की जरूरत होती है, तेल के तौर पर उपलब्ध ईंधन परिवार, समाज, जीवन, अर्थव्यवस्था को चलाने जरूरी कारक है। इसलिए जब तक इसका कोई मजबूत विकल्प ना आ जाए तब तक तो आप तेल के आंसू ही रोएंगे। वैसे तेल पर खेल और इस पर होने वाली सियासत को भी समझिए। यही एक ऐसी वस्तु जिस पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। केंद्र से लेकर राज्य तक पेट्रोल डीजल पर अलग अलग तरह के कर लगाए जाते हैं। पेट्रोल डीजल को अभी भी जीएसटी से अलग ही रखा गया है। और अगर आप सवाल करेंगे तो जवाब यही होगा कि भाई तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से तय होते हैं। लेकिन इस बात का जवाब नहीं मिलेगा कि मध्य प्रदेश में कई पड़ोसी राज्यों के मुकाबले पेट्रोल डीजल महंगा आखिर क्यों है। मोटा मोटा आप जान लीजिए, एमपी में जो सामान्य पेट्रोल 4 फरवरी को करीब 94.5 रुपए प्रति लीटर था, वही पेट्रोल 13 फरवरी को करीब 96 रुपए तक जा पहुंचा। यानी दाम हर दिन बढ़ रहे हैं। तो इस सवाल के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर कहां तक जाएगा पेट्रोल। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुनिए आप। डीजल के दामों में लगातार हो रहे इजाफे के बाद भोपाल के कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर पेट्रोल की बिक्री बंद हो गई है। इसके पीछे एक बड़ी वजह पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर जाना है। जो पेट्रोल प्रीमियम है वो 100 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। और भोपाल में जहां पेट्रोल बिकता है वहां पर मशीनें ऐसी हैं कि जहां पर 3 का डिजिट नहीं होता, यानी कि 100 का यदि पेट्रोल पंप पार कर गया है, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं तो वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण प्रीमियम की बिक्री को बंद कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो मशीनें कुछ ऐसी भी हैं जहाँ पर पेट्रोल प्रति लीटर जो अंक दिखाता है वो 2 डिजिट में दिखाता है। यानी कि सादा पेट्रोल भी यदि 3 डिजिट में हो जाएगा तो यहाँ पर पेट्रोल बिकना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर पुरानी मशीनें लगी हैं वहाँ पर 2 डिजिट वाले ही अंक में प्रति लीटर यहाँ पर दर दिखाई जाती है। भोपाल में पेट्रोल के प्रीमियम की दर 100 रुपये 4 पैसे तक पहुँच गई है और इसके कारण से प्रीमियम की बिक्री यहाँ पर नहीं हो रही है। पेट्रोल यहाँ पर प्रीमियम नहीं बिक पा रहा और हम जो देख रहे हैं जो सादा पेट्रोल आप दे रहे हो वो भी 2 डिजिट में है। यदि 100 रुपये लीटर पार कर गया सादा तो यहाँ से बिक्री हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। तो क्या मशीन बदलना पड़ेगी? कंपनी कुछ करेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर परेशानी इस बात को लेकर है सर, पेट्रोल प्रीमियम का दर 100 रुपये प्रति लीटर पार कर गया। यहाँ तो मशीनों भी अब जवाब दे रही हैं क्योंकि डबल डिजिट में अंक यहाँ पर दिखाई देता है। हर बार उसके अंदर क्या होता है कि अपन जैसे 110 रुपये का पेट्रोल ला रहे हैं, एक तो 110 रुपये का अपन ने पेट्रोल डलाया, एक तो 9 रुपये 83 पैसे 17 पैसे उसमें चले ही जाते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पर जो अभी रेट दिखा रहा है वो डबल डिजिट में दिखा रहा है। जब 100 रुपये हो जाएगा तो यहाँ पे पेट्रोल मिलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों पे भार बढ़ रहा है क्योंकि लगातार एक हफ्ते कितने बार बढ़ चुका है, 14 और 15 रुपये बढ़ चुका है। तो एक हफ्ते में पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी इजाफा हुआ है और जो प्रीमियम पेट्रोल का दर है वो 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर गया। और इसी के कारण भोपाल में कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर प्रीमियम पेट्रोल की बिक्री को रोक दिया है क्योंकि मशीनों में डबल डिजिट से ज़्यादा की संख्या दिखाई नहीं दे रही। यानी कि सादा पेट्रोल भी यदि 100 रुपये प्रति लीटर पहुंच जाता है तो ऐसे में कई पेट्रोल पंप से पेट्रोल की बिक्री बंद हो जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। देखिए, महंगाई को लेकर कांग्रेस बिना
वजह के बात कर रही है। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा थे। मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस की सरकार ने महंगाई बढ़ाने का काम किया था। हमारी सरकार तो हर समय जनता के हित के काम कर रही है। जहां तक पेट्रोल डीजल के दाम की बात है, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है, इसलिए उस पर डायरेक्ट कंट्रोल हमारा नहीं है। पर उसके अलावा इस मध्य प्रदेश और इस देश में जनता के सुख सुविधा के लिए हमसे जो कुछ बन पड़ता है हम कर रहे हैं। इतनी महंगाई तुलनात्मक 60 साल में बढ़ी उतनी 6 साल में। जैसे ही 7 पैसे पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते थे तो शिवराज सिंह हवा भरा के साइकिल में तैयार मिलते थे। अब शिवराज सिंह जी की साइकिल हो गई है पंचर। इस सरकार से महंगाई नहीं समझ रही, पेट्रोल डीजल के भाव नहीं समझ रहे, हाथ ऊंचे कर दिए, देश ऐसे ही चलेगा ये समझा दिया। तो अब जो करना है जनता को करना है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, हम साइकिल भी चलाएंगे, सड़क पे भी आएंगे, पेट्रोल डीजल के पेट्रोल पंप पे भी जाएंगे और आपके साथ मिलकर इस सरकार का असली चेहरा जनता। तो पेट्रोल डीजल मध्य प्रदेश में बेहद महंगा है और लगातार इसके दाम बढ़ रहे हैं। प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है और हो सकता है कि कुछ दिन में जो सामान्य पेट्रोल है, जो नॉर्मल पेट्रोल है, वो भी 100 रुपए पार कर जाए। अनुराग श्रीवास्तव की आप रिपोर्ट देख रहे थे। कुछ मशीनें ऐसी हैं भोपाल शहर में जो पुरानी हो गई, यानी कि 100 रुपए से ऊपर का उनमें व्यवस्था ही नहीं है कि वो रेट उस मशीन में दिखा सकें, यानी उन मशीनों में पेट्रोल बिकना, प्रीमियम पेट्रोल बिकना बंद हो गया। ये विचित्र स्थिति है और चिंता का सबब भी है। हमारे साथ आज बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राकेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, और हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। साथ ही अनुराग श्रीवास्तव न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों खास मेहमान का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुराग आपके पास आऊंगा। रिपोर्ट भी हम आपकी देख रहे थे, लेकिन विचित्र स्थिति है, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसका हर इंसान से ताल्लुक है, चाहे वो पेट्रोल का इस्तेमाल करता हो या ना करता हो, डीजल का इस्तेमाल करता हो या ना करता हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन तो है ही। हम लोगों के बजट से जुड़ा होता है, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए पेट्रोल और डीजल होते हैं और इसी से पूरा का पूरा कनेक्शन घर के बजट का होता है। यानी कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, यात्री वाहन जो किराया लगता है वो उसको बदल दिया जाता है और ऐसे में चीज़ें महंगी होने लगती हैं। उसका असर भी अब दिखने लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर जो मशीनें तैयार की गई होंगी तब ये नहीं सोचा होगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच जाएंगे। लेकिन अब उसी तरीके का आलम हो रहा है। प्रीमियम पेट्रोल की दर 100 रुपए 4 पैसे तक पहुंच गई है। एक और सबसे बड़ी बात है प्रशांत की, बीते एक हफ्ते से लगातार हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है। आज के दाम की बात करें तो आज 30 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है, यानी कि 96 रुपए 67 पैसे तक जो है पेट्रोल प्रति लीटर पहुंच गया है। इसी तरीके से डीजल के भी हालात हैं, डीजल में भी बढ़ोतरी हो रही है, प्रीमियम पेट्रोल के दर बढ़ाए जा रहे हैं। सादा पेट्रोल जो है वो भी 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचने को बेताब नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में उन मशीनों को अब बदलने की प्रक्रिया होगी जहां पर डबल डिजिट में अंक बिक्री का दिखाया जाता था। यानी कि आम लोगों से लेकर जो मशीनों तक है उसमें भी बड़ा बदलाव करना होगा। लेकिन लोग इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं उस पर किस तरीके से नियंत्रण होगा और जो महंगाई दिन ब दिन तेजी के साथ बढ़ती जा रही है उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाएगा। सरकार साफ तौर पर कह रही है कि सीधे तौर पर वो पेट्रोल और डीजल के दामों को नियंत्रित नहीं कर सकती है, बिजली कंपनियों पर ये निर्भर करता है। लेकिन महंगाई किस तरीके से कम हो इसको लेकर सरकार को जरूर कदम उठाना चाहिए, इस दिशा में सोचना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं उसका बिल्कुल, ये बात हालांकि बिल्कुल ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से तेल के दाम तय होते हैं, लेकिन ये बात भी छुपी नहीं है कि हर सरकार, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र हो, वो टैक्स, कई तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। सेस लगाया जाता है, ग्रीन टैक्स लगाया जाता है, कृषि सेस लगाया गया है हाल ही में, यानी कि तमाम तरह के टैक्स जो पेट्रोल और डीजल को इतना महंगा बना देते हैं कि आम इंसान का तेल निकल जाए। अब राकेश शर्मा जी, क्यों आम जनता इतनी बेहाल है? सवाल यह कि कब तक रुलाएंगे तेल के आंसू? देखिए प्रशांत जी, जब बात निकलती है तो बात इस पे नहीं जाती है कि सरकार क्या कदम उठा रही है।
आपने अभी कहा कि केंद्र सरकार ने सेस लगा दिया इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। आपने देखा कि केंद्र सरकार ने जब बजट में सेस लगाया तो उसके साथ ही साथ बेसिक एक्साइज ड्यूटी इतनी कम कर दी कि आम जनता पे उसका एक पैसे का, नए पैसे का भी भार नहीं पड़ा। तो ये आप नहीं कह सकते कि केंद्र की सरकार अपनी जनता के बारे में नहीं सोच रही है। दूसरी बात, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रूड ऑयल के दाम जो लगातार रोज बढ़ रहे हैं, रोज दाम तय हो रहे हैं। ये नहीं हो रहा कि एक बार तय हो गए तो ठीक है, चलिए मान लिया कि एक बार तय हो गए, रोज नए दाम तय होते हैं। और जिस तरह से क्रूड के दाम बढ़ते जा रहे हैं उसमें आप बताइए कि सरकार क्या कर सकती है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कोविड-19 के काल के कारण पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई हुई है। उसके बावजूद भी मैं प्रशांत जी एक बड़ी अच्छी बात कहता हूं कि आपने भी कहा महंगाई बढ़ेगी, आपके रिपोर्टर ने भी कहा महंगाई बढ़ेगी, और कांग्रेस भी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि महंगाई बढ़ने वाली है। पर मैं आपको बताऊं कि 4.06% पिछले 16 महीने में सबसे कम महंगाई है, सबसे कम महंगाई दर हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, कहीं किसी और देश की बात नहीं कर रहा हूं। और जब पूरे मध्य प्रदेश पर आइए राकेश शर्मा जी, बोलने दीजिए। मध्य प्रदेश में कई पड़ोसी राज्यों के मुकाबले तेल के दाम ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, वहां से भी कम से कम 6 से 7 रुपए का डिफरेंस होता है पेट्रोल और डीजल पर। क्या वजह मध्य प्रदेश में दाम इतने ज्यादा हैं? प्रशांत जी, आपको राजस्थान का भी जिक्र करना चाहिए था। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स लगते हैं वो सबसे ज्यादा राजस्थान में लगते हैं, और सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में भी महंगे हैं। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं। और अगर कांग्रेस की वहां सरकार है, कांग्रेस आज मध्य प्रदेश में चिल्ला चोट मचा रही है, तो पहला कदम उठाना चाहिए कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देना चाहिए। और मैंने जो कहा कि महंगाई दर पिछले 16 महीने में सबसे कम है, 1.5%। हम ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे कि हमने शुरुआत से पहली लाइन से ये बात कही है कि केंद्र और राज्य सरकारें, ये नहीं कहा कि बीजेपी की राज्य सरकारें ज्यादा टैक्स लगा रही हैं, कांग्रेस की राज्य सरकारें कम टैक्स लगा रही हैं। राकेश जी, मैं फिर अवनीश जी के पास जाऊंगा, कम शब्दों में बात पूरी करें। देखिए प्रशांत जी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और ये मैं कल का ही लीडिंग पेपर लाया हूं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पेपर, और इस पे ही लिखा है कि 4.06% महंगाई कम हुई है हिंदुस्तान में। अब ये झूठ बोल रहा है। मैं अगर बोलता कि राकेश शर्मा बोलते कि इतनी कम हो गई महंगाई दर, तो आप कहते कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं राकेश शर्मा इसलिए बोल रहे हैं, और कांग्रेस कहती कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। यह अखबार तो झूठ नहीं बोलेगा जी। इसके फ्रंट पेज की खबर दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। अवनीश जी, एक सवाल राकेश जी ने भी उठाया, राजस्थान का जिक्र किया उन्होंने। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम, वहां पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, ये आरोप राकेश शर्मा जी का। लेकिन मेरा यह कहना है कि मैं मध्य प्रदेश के लिहाज से भी बात करूं तो 15 महीने जब आपकी सरकार रही तो आपने भी नया टैक्स पेट्रोल डीजल पर लगा दिया, कहा कि राजस्व की दरकार है। आम जनता पर तो असर तब भी पड़ा। प्रशांत जी, देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा, 15 माह की सरकार में लेकिन कभी पेट्रोल डीजल शतक नहीं मारा जी। आज पेट्रोल शतक मार चुका है। और हमने 2013-14 में बहुत सुना कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार क्या हुआ, 65 और 60 रुपए पे डीजल पेट्रोल पर ये लोग बकायदा चिल्लाते थे, संसद नहीं चलने देते थे, लगातार 72 दिन संसद नहीं चलने दी, बकायदा ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। और आज ये लोग, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, इनके मंत्री कितनी कहते ना बेशर्मी से बकायदा उस चीज को ढांकने का प्रयास करते हैं कि नहीं साहब महंगाई दर कम हुई है। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, आज की तारीख में खाने का तेल, आप सोयाबीन तेल लेने जाएं 140 रुपए प्रति लीटर है। गैस की टंकी आज की तारीख में 750। अवनीश जी, एक बात मैं वो भी आपको दिलाऊंगा, याद दिलाऊंगा, जो आपके वादे में थी और शायद आपके उस वचन पत्र में भी थी। जब विधानसभा चुनाव में आप उतरे थे, आप ये वादा करके आए थे कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। बजाय कम करने के सरकार आपकी आई, आपने दाम बढ़ा दिए। प्रशांत जी, हमारी सरकार 5 साल नहीं चली। जो भी सरकार आती है 5 साल का मैंडेटा लेके आती, मैनिफेस्टो लेके आती, उस हिसाब से प्लानिंग करती। अगर हमारी सरकार 5 साल चलती तो हम बाकायदा आपको इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो वादे, वैसे भी आपने देखा हम निरंतर लोकसभा चुनाव के पहले 85 वादे पूरे किए थे हमने 73 दिन में। और सबसे बड़ी बात, आज जो पेट्रोल डीजल की जो बेतहाशा जो रेट बढ़ रहे हैं प्रशांत जी, इसके पहले हम गहराई में जाकर देखें क्या हो रहा है।
2014 में पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी प्रशांत जी, वो 4 रुपए 10 पैसे के आसपास हुआ करती थी। आज की तारीख में लगभग 700 गुना बढ़ चुकी, 700 गुना। मतलब अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 98 पैसे और डीजल पर है 31 रुपए 83 पैसे आज की तारीख में। जो केंद्र सरकार ने अवनीश जी, तो ये बात केवल मध्य प्रदेश के लिहाज से नहीं है, ये एक्साइज ड्यूटी या जो टैक्सेस हैं वो तो हर राज्य में बढ़ रहे हैं, सारे राज्यों ने बढ़ाए हैं, उसमें तो कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, छत्तीसगढ़ भी है, राजस्थान भी है। एक बात आप मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार प्रशांत जी सबसे ज्यादा टैक्स ले रही है पेट्रोल डीजल की। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 27% टैक्स है डीजल पर, 31% टैक्स है पेट्रोल पर। तो आप देखिए इस चीज को आप समझने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। ये सिर्फ हमेशा राजनीतिक जवाब तलब नहीं होना चाहिए प्रशांत जी, बात ये होना चाहिए कि हम जनता को राहत कैसे दें। सबसे खास बात आप ये देखें, पेट्रोल डीजल से पूरी अर्थव्यवस्था चलती। जैसे आपने देखा होगा प्रशांत जी, 2013 के पहले अक्सर जो ऑयल कंपनियों का रोना होता था कि हमारा घाटा इतना बढ़ गया। बीच में आप समझें, बीच में इस विश्व में पूरे आप देखें क्रूड ऑयल के दाम इतने क्रैश हुए कि $54 प्रति बैरल तक आ गए थे। लेकिन जनता को क्या डीजल पेट्रोल 230 का मिला प्रशांत जी? नहीं मिला। जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता होता गया, मोदी सरकार ने वैसे वैसे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती गई। जबकि आप हमारे समय में देखें प्रशांत जी, आपको याद होगा, इस पर भी जवाब लेंगे, इस पर भी अनुराग के पास जाऊं उससे पहले इस पर एक छोटा सा कमेंट राकेश शर्मा जी का। राकेश शर्मा जी, जब दाम कम हुए तब आपने आम जनता को लाभान्वित नहीं किया। प्रशांत जी, मैं आपको भी और आपके रिपोर्टर को भी और मेरे विद्वान प्रवक्ता कांग्रेस को याद दिलाना चाहूंगा, जब दाम कम हुए तो 16 दिन तक लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए थे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं तो रोज बैठता हूं आपके चैनल पे, आप अपने रिपोर्टर को भेजिए और पता करिए कि जब क्रूड ऑयल के दाम कम हुए थे तो मैं फिर अपनी लाइन दोहराऊंगा सर। जिस अनुपात में क्रूड ऑयल के दाम गिरे थे, उस अनुपात में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं घटाए गए, बल्कि जो टैक्सेस हैं उनका रेशियो बढ़ाते चले गए ताकि बहुत ज्यादा डिफरेंस ना आए। 2-5%, 2-5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे, इतना अगर दाम घट रहा है जिस लेवल पे क्रूड ऑयल के दाम घटे थे, तो वो बहुत बड़ा मार्जिन नजर नहीं आता था। मैं आपके पास आऊंगा, अनुराग मेरे साथ लगातार बने हुए। अनुराग, पेट्रोल और शराब ये दो ऐसे मसले जहां लगता है सरकारों को कि सबसे ज्यादा राजस्व हासिल होता है और इन पे अगर हम टैक्स लगाएंगे भी तो इनकी खपत अमूमन कम होती नहीं है। शराब को छोड़ दें, मैं केवल अब पेट्रोल डीजल की बात करूंगा। और पेट्रोल डीजल ऐसा ही है कि जो इस्तेमाल कर रहा है वो इस्तेमाल करेगा ही, ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल हो रहा है तो वो होगा ही। आप अगर दफ्तर आ रहे हैं, मैं अगर दफ्तर आ रहा हूं तो दफ्तर आना नहीं छोड़ सकते, हमें पेट्रोल डलाना ही होगा। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए पेट्रोल और डीजल आज आम लोगों की ज़रूरत का मुद्दा बन गया है। पेट्रोल और डीजल क्योंकि इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट इसी पर आधारित होता है। जो सामान इधर से दूसरे राज्यों में पहुंचाया जाता है उसके लिए भी पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है। लेकिन बीते दिनों में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल को आय का जरिया बनाया गया है, उसको लेकर सेस लगाने का काम हुआ है, अतिरिक्त उपकर लगाया गया है, टैक्स लगाया गया और उसी के कारण पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। महंगाई किस हद तक और किस स्तर पर बढ़ रही है वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन जब कल हमने पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल भरवाने वाले जो गाड़ी चालक हैं उनसे बातचीत की तो उनका दर्द इस बात को लेकर जरूर झलका कि पहले जब वो 85-80 रुपए तक का प्रति लीटर पेट्रोल भरवाते थे, अब उनके लिए मजबूरी है कि 96 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल भरवाना होगा। और इस बात को भी लोगों ने जिक्र किया कि उनकी जेब पर कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं उसका असर आम लोगों की जेब पर जरूर पड़ रहा है। लेकिन इससे किस तरीके से राहत मिले, किस तरीके से अतिरिक्त उपाय तलाशे जाएं, क्या ये सिर्फ सरकार की आय जुटाने का ही एक बड़ा जरिया हो सकता है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। और इस बात को लेकर भी फोकस करने की जरूरत है कि ये आम लोगों के रोजमर्रा की जरूरत का पेट्रोल और डीजल बन गया और इसमें लोगों को राहत किस तरीके से दी जाती है, इस पर भी विचार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा अनुराग। अवनीश बुंदेला जी, केवल विपक्ष में होकर सवाल उठा देने से बात नहीं बनेगी। सवाल यह है कि जब आप सरकार में थे तब आपने क्या किया, जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां आप क्या कर रहे हैं, वहां भी तो वही बात आप कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश में दूसरे दल की सरकार कर रही है। अवनीश जी।
प्रशांत जी देखिए, मैं पहले भी मैंने कहा है कि 15 माह मात्र हमारी सरकार रही, और अगर 5 साल हमारी सरकार चलती तो इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं कि बकायदा हमारी नहीं सर, ये दलील सर उस लिहाज उस तरह की दलील है कि 5 महीने सरकार 5 साल सरकार चलाएंगे, आखिरी के 6 महीने में हम कुछ चीजों के दाम घटा देंगे और नहीं प्रशांत जी तो ये हमने 5 साल आपके लिए अगर मैंडेट दिया और उस 5 साल में अगर शुरुआत में आप कोई चीज महंगी कर दें, जी ठीक है, करी पूरी करी बात। प्रशांत जी एक बात आप समझिए, सबसे बड़ी बात जो मेरी जो खास बात है, देखिए बात यहाँ पे पेट्रोल डीजल एक पूरी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। आप देखिए आज भारत सबसे ज्यादा टैक्स लेता है, 69% टैक्स है, सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाला कोई राज्य है अगर पेट्रोल डीजल पर, दिल्ली है। तो आप ये समझें 69% टैक्स है पेट्रोल डीजल पर, पूरे मतलब वो विश्व में सबसे ज्यादा है। फ्रांस हो, चाहे आपका चाइना हो या कोई भी अन्य कंट्री हो, चाहे जर्मनी हो, हमसे कम टैक्स है वहां पर। क्या कारण? नेपाल जैसी कंट्री जो इतनी छोटी कंट्री, वहां भी टैक्स हमसे कम है। और इसमें सबसे बड़ी बात आप देखें, इसका एक आप देखें, जब जनता को माफी के साथ रोकूंगा, वक्त बहुत कम है, इस पर कोई जवाब देना चाहेंगे राकेश शर्मा जी? कम शब्दों में राकेश शर्मा जी। देखिए, कम शब्दों में जवाब मेरा यह है कि जितनी पेट्रोलियम कंपनियां जो सरकार के अधीन थी, यूपीए की कांग्रेस सरकार ने उनको सरकार से मुक्त किया। जी। दूसरी बात, मैं एक और सामान्य सी बात मेरे विद्वान साथी से करना चाहूंगा कि 725 रुपए, अब यार बोल लें प्लीज, 725 रुपए की गैस की टंकी को ये 750 को बता रहे हैं, जिसमें 240 रुपए की सब्सिडी मिलती है। तीसरी बात, जो 38% पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लगाती है राजस्थान सरकार और 28% डीजल पे लगाती है, वहां कम ये नहीं कराएंगे, वहां के लिए बात नहीं करेंगे। एक बात बताइए, कमलनाथ जी ने वादा किया था जिस दिन मैं सरकार में आऊंगा जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं और अब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को केंद्र सरकार बेचने जा रही है, यानी कि एक बड़ा हिस्सा उसका प्राइवेट सेक्टर को देने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवनीश बुंदेला जी आपका भी बहुत धन्यवाद। अनुराग आपका भी बहुत शुक्रिया। दोपहर की बड़ी बहस में बस इतना ही।